गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। अब ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, अध्ययन करें, बुक सिलेबस खरीद कर रखें और आपकी ये नहीं हो जाए कि उस जो पीछे का जो आ रहा था वो भूल जाओ। इसलिए आप बराबर वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो नोटबुक्स हैं उस पर काम करते रहें। अब जल्दी आपकी स्कूल खुलने वाली है, हो सकता है अगले महीने से दीपावली के आसपास खुल जाए। तो इस हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमने अभी पढ़ लिया था एट। लास्ट क्या पढ़ा था? एट के बाद में पढ़ा था हमने अबो, अंडर, सब पढ़ लिए। अब है ऑफ। क्या है? ऑफ। ऑफ में पहला यूज है अधिकार या संबंध बताने के लिए, यानी पोजीशन को बताने के लिए, तो एक्सप्रेस पोजीशन या पोजीशन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। पोजीशन इस देखिए, आर दीज बुक्स ऑफ सिल्क bells of silk yours। तो इसमें किसकी बेल्स सिल्क की तो प्राण है। दूसरा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है गुड राइटिंग is a necessary part of education। देखो पोजीशन को कैसे दर्शा रहा है, किसकी हैं? सिलेक्ट की। बेल्स किसकी? सिलेक्ट की हैं। इसमें आपको संबंध कारक कौन सा होता है? का, की, के, रा, रे, रे। ये है संबंध कारक। जो कारक है उसकी विभक्ति का लोप होता हो या वो विभक्ति हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ऑफ का। जैसे आई टुक बुक ऑफ राम। तो किसकी पुस्तक है? राम की पुस्तक। ऐसे जो संबंध कार्य की राजेली बताया जाए उसमें किसका यूज करेंगे हम? ऑफ का यूज करेंगे। यानी पोजीशन को दर्शाने, टू एक्सप्रेस पोजीशन थ्रू ऑफ। हम किसके माध्यम से पोजीशन को दर्शाते हैं? ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का नाम है तो अपोस्ट्रोफी वगैरह नहीं लगेगा, ऑफ ही लगेगा वो। और उसमें संबंध कारक का आपको पता चल जाए कि ये किसकी चीज़ की है। तो बुक किसकी है? राम की है। बेल्स किसकी है? सिल्क की है। किसका पार्ट है? एजुकेशन का पार्ट है। अच्छी राइटिंग के नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार आपने ऑफ का पहला यूज देखा। पोजीशन को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑफ का। यानी संबंध, किसी चीज़, एक नाउन का दूसरे नाउन से यदि हम संबंध बताते हैं
तो उसको ऑफ के माध्यम से बताया जाता है। तो इस प्रकार आपने ऑफ का पहला यूज देखा। अब दूसरा देखो, दूसरा यूज है ऑफ का, सेकंड यूज, किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने के लिए। तो क्या होता है, डाइड ऑफ, क्या होता है, डाइड ऑफ। हाँ, तो देखो, ही डाइड ऑफ डाइड ऑफ मलेरिया। डाइड के बाद किसका यूज किया जाता है, ऑफ का, किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए, डाइड का मरना, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो किसी बीमारी से मृत्यु होने पर हम किसका यूज करते हैं, डाइड ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, मलेरिया हो, टीबी हो, कोई भी हो, कोई बीमारी का नाम आगे हो, उससे पहले डाइड वर्ड हो तो ऑफ का यूज किया जाता है। अब अगला है थर्ड, इसका थर्ड यूज, अब देखो, किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो तथा उसका मूल वस्तु का अस्तित्व अभी तो ऑफ का यूज किया जाता है। तो देखो, समझो इसको, किसी वस्तु से कोई चीज बनती हो, यानी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग किसी न किसी वस्तु से होती है और उस वस्तु से बनती है, उसका रूप रंग दिखाई दे, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो उसमें वुड दिखाई देगी। दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन, अब लोहे की बेंच है तो लोहे से दिखाई देगा उसको। कहने का मतलब है, जो चीज़ किसी चीज़ से बनती हो, लेकिन किसी चीज़ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और उसके मैन्युफैक्चर जिस चीज़ से हो रही हो वो चीज़ उसमें दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेड ऑफ का यूज किया जाता है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी, चेयर किसकी, लकड़ी के, तो उसमें लकड़ी दिखाई देगी। दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन, ये टेबल लोहे की बनी है तो उसमें लोहा दिखाई दे रहा है, तो जिसका रूप रंग दिखाई दे दे तो उसमें हम मेड ऑफ का यूज, मेड के बाद ऑफ का करते हैं। यदि इसका रूप रंग नहीं दिखाई दे, मेड फ्रॉम होता है। क्या होता है, मेड फ्रॉम। मेड ऑफ तभी होगा जब उसका रूप, यानी जिस वस्तु से वो चीज़ उस वस्तु में दिखाई दे। जैसे लकड़ी की टेबल लकड़ी दिखाई देती है, लोहे की टेबल लोहे दिखाई देता है। अब कोई चीज़ किसी से बनता है, जैसे हम वूल से क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो स्वेटर में ऊन दिखाई देती है तो क्या बन जाएगा, ऊन मेड ऑफ होगा। इस प्रकार आपने क्या देखा, जिस चीज़ किसी चीज़ से कोई वस्तु बनती है उसका रूप या उसका स्वरूप उसमें क्या करे, दिखाई दे हमें साफ साफ, तो उसमें मेड ऑफ यूज किया जाता है। और पहला बताया था आपको, कोई बीमारी से मरता है तो डाइड ऑफ होता है।
उससे पहले बताया तो पोजीशन को बताने के लिए, संबंध बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ऑफ का यूज करते हैं। यानी संबंध कारक को दर्शाने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो आपने किसके बारे में पढ़ा, ऑफ के बारे में 3 यूज पढ़े। पहला यूज था कि पोजीशन को दर्शाने के लिए, दूसरा बताया आपको किसी बीमारी से मरने होने पर डाइड ऑफ होता है, और इस मेड ऑफ तभी होगा जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बनती है, उसका रूप रंग उस वस्तु में दिखाई दे। जो नई वस्तु बनती है उसमें उसका रूप रंग दिखाई दे। जैसे टेबल लकड़ी के, तो दिस टेबल मेड ऑफ वुड, तो वुड इसमें दिखाई देगी। आयरन की बनी है, किसी और की बनी है, स्टील की बनी है, तो उसमें कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हो उसका रूप रंग दिखाई दे, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेड ऑफ का यूज़ किया करते हैं। यह बदला है आपकी आफ्टर, क्या है आफ्टर। आफ्टर भी क्या है, प्रीपोजिशन है। बाद इसका अर्थ क्या होता है, बाद में या पीछे। क्या अर्थ होता है, बाद में या पीछे के अर्थ में, के अर्थ इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी केम आफ्टर 5 o'clock और people run after the thief। देखो समझो, ज़्यादा यूज नहीं, यही यूज बाद में पीछे। इसको समझने आसान, आफ्टर वन क्या होता है, बाद में या पीछे। बाद में मतलब क्या है, पीछे का। सी केम आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के बाद आए। बाद के अर्थ में यूज हुआ, इजी यूज है। पीपल रन आफ्टर, अब चोर के पीछे भाग रहे हैं लोग, किसके भाग रहे हैं, पीछे। तो पीछे के अर्थ में और बाद के अर्थ में आफ्टर का यूज किया जाता है। बहुत इजी, बस एक यूज है, सिंपल सा यूज है। बाद के अर्थ में या पीछे के अर्थ में, दोनों में से कोई सा भी, दोनों में से कोई, दोनों का एक एग्जाम्पल हो गया। सी केम आफ्टर 5 o'clock, 4 o'clock, ठीक है, बाद होगा उसका अर्थ। और इसमें क्या है, पीछे भाग रहे हैं, रन आफ्टर, यानी पीछे चल रहे हैं या पीछे भाग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आफ्टर का यूज होगा। पीछे दौड़ के पीछे भागे, तो ये होगा आपका आफ्टर। इजी सा था, बिल्कुल इजी था। अब इजी आएंगी कई प्रीपोजिशन, पढ़नी सब बनवानी, कोई चीज़ शिक्षा पूछ ले भाई, पूछी जा सकती है। आफ्टर के बाद में है फोर। फोर में क्या है, फोर का पहला यूज है के लिए, के अर्थ सी for me, he brought a book for you। ये दोनों बात के लिए गा वैसे कहा कि इसमें शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, किसके लिए पकाया, फॉर मेरे लिए। के लिए क्या अर्थ होंगे, ही ब्रॉट ए बुक, वो लाया फॉर यू, तुम्हारे लिए। यानी किसी के लिए के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इसका यूज फॉर का यूज। अगला है फॉर का यूज, पीरियड ऑफ
टाइम के लिए, जो कि अर्थ क्या देता है, से का अर्थ देता है। से का अर्थ कहाँ यूज, टेंस में यूज होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से का अर्थ इसमें होता है टाइम से पहले, तीनों में होता है, तीनों टेंस में। तो वहाँ पीरियड ऑफ टाइम, अवधि सूचक समय है, तो वहाँ हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन स्टडीइंग केसेस फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए यानी अवधि है, टाइम की अवधि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे जो फिक्स नहीं है। तो ऐसा समय जो सिर्फ समय की अवधि बताए, फिक्शन नहीं हो कब है, तो उससे पहले होगा केसेस में कारक पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से क्या किसके अध्ययन कर रहा है, आरती के अध्ययन कर रहा है। तो आरती पहला पढ़ा के लिए के अर्थ में और दूसरा पढ़ा से के अर्थ में। से का मतलब ऐसा टाइम, से कौन से में यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसों में यूज होता है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसों में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें यूज किया जाता है। और यूज का मतलब है कि आपको 2 सिंस और फॉर, फ्रॉम ये यूज किए जाते हैं, लेकिन जो हम अवधि सूचक समय से पहले करते हैं ये उसके लिए यही है। लास्ट यूज है इसका थर्ड, कीमत के लिए, मूल्य के लिए। कैसे देखो, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। अब देखो क्या है, अब मैंने पर शब्द बताया था एट में, तो पर आए तो एट लगाना, अब पर नहीं है, फॉर 5 रुपीज कीमत के लिए। आई बॉट दिस पेन, मैंने इस चीज को खरीदा, कितने में खरीदा, फॉर 5 रुपीज, 5 रुपये में। शी शोल्ड हिज कार फॉर 50,000। उसने कितने में बेचा, 7,000। तो कीमत बताने के लिए इसमें क्या हो, पर नहीं हो, पर किलो हो तो वहाँ हम फोर करते हैं, पर हो तो एट का यूज किया जाता है। इन पर किलो या हो तब तो क्या करेंगे, एट। ऐसे किसी चीज़ का भाव, कीमत, मूल्य बता रहे हैं तो हम फोर का यूज करेंगे, जहाँ पर किलो या पर लीटर, पर किलोग्राम, पर क्विंटल, पर टन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने फोर के दोनों पहला के लिए के यूज में, दूसरा शे के अर्थ में जहाँ हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, और तीसरा बताया हमने कीमत बताने के लिए, पर के हिसाब से नहीं, यानी भाव के हिसाब से नहीं, सिर्फ मूल्य बताए, इस चीज़ का 10 रुपये है। भाव बताना अलग चीज़ है, भाव के लिए हम ऐड का यूज करते हैं। जैसे 71 रुपये के भाव से बेच रहे, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 5 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर, ऐसे कोई भाव बताया जाए तब तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। अन्यथा हम सिर्फ इस चीज़ के मूल्य क्या, 50 रुपये, 100 रुपये, तो हम उसके लिए फोर यूज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में हम आगे की प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।